तो आइए पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 की जो हमारी दी गई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। उसके पहले बच्चों आपको पता है हमने पूरे प्रोजेक्ट कार्य इसके पहले कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हो बच्चों और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं की सभी प्रकार की जानकारी हमेशा अपने यूट्यूब के द्वारा आप आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा रहता है। तो चलिए हम लोग आज का प्रोजेक्ट कार्य हमारा चालू करते हैं। आज यहाँ पर देखिएगा आपको मिस प्रिंट के द्वारा वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट कार्य जो लिखा मिलेगा वो आपको मिलेगा, एक मिनट रुकिएगा, आपको वहाँ पर लिखा मिलेगा बच्चों 16 नंबर का, लेकिन वो प्रोजेक्ट कार्य हमारा है कौन से नंबर का? 14 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। हमें जल से संबंधित एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है जिसे हमें क्या करना है, अपने माता पिता या खुद ही हमें यहाँ पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। सबसे पहले आपके द्वारा एक दिन में उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा का अनुमान लगाकर लिखिए। क्रियाकलाप हैं आपके और उपयोग किए जाने वाले जल की मात्रा है। जैसे आप पीने में कितना पानी यूज़ करते हैं तो आप 5 से ज़्यादा लीटर पानी यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा लिखेंगे, अगर 5 लीटर यूज़ करते हैं तो 5 लिखेंगे। ब्रश करने में कितने लीटर की आवश्यकता होती है आपको, तो 1 लीटर। नहाने में 7 लीटर। बर्तन साफ करने में 10 लीटर। अगर आपको यहाँ पर अधिक आवश्यकता होती हो तो आप अधिक भी लिख सकते हैं। नहाने में 7 लीटर, बर्तन साफ करने में 10 लीटर, कपड़े धोने में 15 लीटर, शौचालय में 10, घर साफ करने में भी 10 लीटर लगता है, गाड़ी साफ करने में 50 लीटर, बड़ी गाड़ी होगी, और कोई अनुपयोग में 40, और कुल मिला के आपको कितना लगता है, 148 लीटर जल लगता है। तो इस प्रकार से आप इनको लिख लीजिएगा। अब इसी से संबंधित जल से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, हम उन्हें देखते हैं। बच्चों प्लीज़ आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा से लेकर सभी प्रकार की जानकारी इसी चैनल में दी जाती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसकी पीडीएफ, ये वाली जो पीडीएफ है टेलीग्राम में डाल दी गई है, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को भी। अब अगला प्रश्न है, आपके घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो बोरवेल, हैंडपंप, कुआं, नदी। अगर आपके यहाँ से और कहीं से प्राप्त होता है तो आप वह भी लिख सकते हैं। अगला देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए? तो पानी को व्यर्थ नहीं उपयोग करना चाहिए, मतलब कि व्यर्थ उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है, हैंडपंप व नल को चालू नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से आप दूसरे का उत्तर लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित लेख एवं चित्रों की कर्तन एकत्रित कर स्क्रैप बुक बनाइए। आपको करना क्या है, अखबार या कहीं पर भी पुस्तक जो हो वहाँ से डायग्रामों को काट लेना है जो भी जल से संबंधित हो, और उनको एक बुक के रूप में बना के चिपका देना है सबको, और यहाँ पर लगा देना है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते ऐसा तो उसे खुला ही छोड़ दीजिएगा। नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है? नदी तथा तालाब के पानी में अगर हम गंदगी ना फैलाएं तो वह पीने योग्य हो सकता है। ये बात तो आप भी जानते हैं बच्चों, अगर आप गंदगी नहीं करोगे तो वो जल आपके लिए पीने योग्य तो होगा ही ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला देखो, वर्षा जल को संचित करने के लिए उपाय लिखिए। तो वर्षा जल को हम छोटे छोटे तालाब या गड्ढे बनाकर एकत्र कर सकते हैं या एकत्रित कर सकते हैं वर्षा जल को। आगे क्या कह रहा है बच्चों, अगला प्रश्न आपका, जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण या प्रदूषित होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। मतलब कि जल स्रोतों के जो प्रदूषित होते हैं उनके कारण क्या है और उन्हें दूर करने के उपाय भी आपको बताना है। तो जल में औद्योगिक कचरा फेंकने से या जल में जो औद्योगिक कचरा या पानी जो आता है ना, उससे जल प्रदूषण होता है। अतः जल प्रदूषण दूर करने के लिए कचरा जल में ना फेंकें और जानवरों को नदी में ना धुलें। इस प्रकार से आप जल स्रोतों को बचा सकते हैं। और अंतिम प्रश्न क्या है हमारा बच्चों, कि जल की कमी को दर्शाने वाले, अब जो जल की कमी है उसको दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए, पोस्टर बनाना है हमें।
तो देखो पहला क्या है, जल को ना करो बेकार, जल बिना मच जाएगा हाहाकार। आपको भी पता है अगर जल की कमी होगी तो कितना घाटा आप लोगों का होगा। इसके लिए जल की कमी ना हो, इसके लिए जल को सुरक्षित और कम कम उपयोग करें। अगला है जल ही जीवन है। आपको पता है जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसके लिए जल को बचाएं जरूर आप। तो इस प्रकार से यह वाला प्रोजेक्ट कार्य पूरे प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा बच्चों। अब आपके जो भी प्रश्न है हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, हम कमेंट में आपके पूरे प्रश्नों को बता देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करने के बाद आप टेलीग्राम में भी हमें मैसेज करके आपके सवालों को पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में नाम सहित लिख के सेंड कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे या जोड़ देंगे या जो भी है वह कर देंगे। क्योंकि व्हाट्सएप में हम सभी प्रकार की जानकारी अपलोड करते रहते हैं, भेजते रहते हैं, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाती है। अगर आपको भी जानकारी चाहिए तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर दीजिए और नाम भी। तो चलिए बच्चों, तो हम आज के लिए यहीं पर ही वीडियो को विराम देते हैं। अब हम आएंगे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए आपका धन्यवाद।